यूनिट नंबर 3 का जो असाइनमेंट दिया है उसमें से मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही आसान है, सिंपल यूनिटरी मेथड रहेगा और मास, वॉल्यूम और डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। दो चीज़, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है जैसे 1 केले 5 रुपये का आता है तो 10 केले कितने का आएगा, या उल्टा 50 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं यदि 1 केले का रेट 5 रुपये का है। तो बस आपको जबकि लगाना आ गया, मतलब यूनिटरी मेथड पता है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं। पहले शुद्ध मैं आपको बता देता हूँ कि रो मतलब घनत्व बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट से आप यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, हो गया केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमेशा आपको डेंसिटी दिया रहेगा उस मटेरियल का जिससे कि आपको मैकेनिकल पार्ट्स बनाना है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसमें एक रिवेट बनाया गया है। उस रिवेट का जिस पदार्थ से बना होगा उसका डेंसिटी दिया रहेगा उस पदार्थ का, और उस पार्ट का हमें जियोमेट्री दी रहेगी। तो जियोमेट्री से वॉल्यूम निकालना ही मेन टास्क रहेगा। जियोमेट्री है, जियोमेट्री से वॉल्यूम निकालना। और जियोमेट्री से वॉल्यूम निकालने का जो मेथड है बहुत आसान है। उसके लिए फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे सिंपल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल या फलक्रम। तो 4-5 है, मुश्किल से उन्हीं सबको करना है। तो आइए मैं सिंपल एक ये पहला वाला क्वेश्चन करता हूँ, इसी के आधार पे आप लोग बाकी क्वेश्चन को करते जाना। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि गिवन डाटा क्या क्या है। तो गिवन दैट क्या दिया है, तो इसमें दिया है मास ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील वो मटेरियल जिस रिवेट बनाया जाएगा उसका मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ माइल्ड स्टील जो टोटल दिया हुआ है, जनरली इसमें भार के रूप में दिया रहेगा, लेकिन उसका मतलब न्यूटन नहीं है, इसमें द्रव्यमान ही लेके चलेंगे हम लोग। तो ये दिया हुआ है आपका 6 केजी, ये है 6 केजी दी हुई है। उसके अलावा इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है 8 ग्राम पर सीसी। पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉट एवर यू सेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बस आपको ये एसआई यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये केजी में दिया है, मतलब ये एसआई यूनिट में है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीजीएस यूनिट में है। तो जिस समय हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो चीज़ें यूनिट वाइज बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब करना क्या है आगे, तो जो भी आपको पार्ट दिया रहेगा उसका जियोमेट्री को अलग अलग भागों में बांट लेना। जैसे यहाँ पे रिवेट दिख रहा है, तो रिवेट को मैं 3 पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, ऊपर में उसका हेड है, ये ऊपर का हेड अलग बना लेना, फिर उसका एक बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट हो गया, और फिर उसी प्रकार ये नीचे का पार्ट है। तो एक्चुअली में जो रिवेट का जो हेड होता है वो एक फलक्रम होता है। फलक्रम का कहने का मतलब क्या होता है, इसका जो हाइट होगा वो अलग होगा, जबकि उसका जो रेडियस होगा वो अलग होगा। तो इसका हाइट इसमें दे रखी है, ये है 2 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब इसके हाइट से ज़्यादा आएगा, तो वो दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो बीच का जो सेंक वाला पार्ट है उसका डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, और हाइट है, मतलब ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, हाइट है 4 सेंटीमीटर। ऑल डाटा, ऑल डायमेंशंस विल बी इन द सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, ये जो रिवेट का हेड है और ये भी हेड है, तो ये सेम ज्योमेट्री का रहेगा, तो इसको आप बना लेना। इस प्रकार से इसका हाइट दे सकते हैं, हाइट एच जो रहेगा, और वो उसका रेडियस। कुछ चीज़ें याद रखनी है, कहीं पे रेडियस दिया रहेगा तो किसी का डायमीटर दिया रहेगा, तो टोटली हमें ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में मिस्टेक ना हो, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब इसका नाम दे देते हैं, इसको मान के चलो, इसको दे देते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, इसको दे दो पार्ट सी। सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम करना है, कुछ है नहीं। अब क्या करना है, इंडिविजुअल हर एक पार्ट का मुझे वॉल्यूम निकालना है, फिर सारे का वॉल्यूम ऐड कर दूंगा, और ये सिंपल फार्मूला जो मास दिया है उससे मैं मास निकालूंगा, तो मुझे एक रिवेट का मास पता चल जाएगा।
तो 6 kg से फिर मैं कितना रिवेट्स बना सकता हूँ ये निकालना है। एकदम सिंपल सा है कंसेप्ट। तो एक एक करके निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट सी सेम है, मतलब उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। और यहाँ पे यही पहचान करना जरूरी है कि यह एक फलक्रम है। फलक्रम का मतलब मैंने अभी बताया कि उसका हाइट अलग रहेगा। मतलब कि ये फलक्रम का मतलब थोड़ा सा मैं बताते चलता हूँ। जैसे कि स्फीयर है, इस यहाँ तो ये वृत्त समझोगे इसको कि एक सर्कल, लेकिन ये 3D बॉडी में समझो कि स्फीयर है। स्फीयर के यहाँ कहीं पे ऊपर का पार्ट कटा हुआ है इस प्रकार से, इतना हाइट कैसे काट दिया, उसको फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब सिंपल कुछ नहीं करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए कर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, तो वॉल्यूम तो ये फलक्रम है, तो फलक्रम का जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल उसका फार्मूला होता है पाई एच स्क्वायर बाई 3 इंटू 3r माइनस एच। तो ये फार्मूला, कुछ चीज़ों का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बस वॉल्यूम का फार्मूला याद होना चाहिए, फिर बन जाता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सारे वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करो, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी के फॉर्म में हमें मिला हुआ है। जो उसका डेंसिटी है वो सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में है। तो यहाँ पे यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया 2.8 का स्क्वायर, 3 इंटू 2.8, एच है 2, सॉरी ये वैल्यू आता है लगभग, आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा, कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिएगा। ये आता है लगभग 2.54 cc, या सेंटीमीटर क्यूब करके कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए का निकालता हूँ, क्योंकि पार्ट सी सेम टू सेम रहेगा। तो पार्ट बी निकाल लेते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट सी सेम है, तो उसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो डायरेक्ट एक और एक्स्ट्रा काम करने से बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी, तो पार्ट बी क्या है कि एक सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब इस प्रकार से होगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एल, या पाई आर स्क्वायर एच, जो भी यहाँ पे हम लोग एच दे दिए हैं, तो यहाँ पे एल ले लेते हैं, कुछ है नहीं। ये हो गया पाई, आर कितना हो जाएगा, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एल कितना है 4। ये वैल्यू लगभग आता है 28.3 के आसपास आता है, 28.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ रिवेट का टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी, तीनों कर लीजिएगा अलग अलग। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों का जो वॉल्यूम आया है उसी को ऐड करना है। तो चूंकि मैंने बताया कि हेड और ये दो हेड है, तो जो वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए होगा वही वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी हो जाएगा। तो उसको 2 टाइम्स कर लेंगे, और ये इसका बस अलग है, तो इसको 2 टाइम्स करके और इसको 1 टाइम करके डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 रिवेट है ये, एक्चुअली में हम 1 रिवेट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 रिवेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो तीनों पार्ट को आप ऐड करोगे वो आता है लगभग 81.88 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसलिए मास ऑफ 1 रिवेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 रिवेट m इक्वल्स टू रो इंटू वी, सिंपल मास डेंसिटी रिलेशनशिप से। तो रो कितना दिया हुआ है 8, वॉल्यूम कितना है तो 81.88। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको सिंपल बैलेंस करने कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो डेंसिटी का यूनिट क्या था, डेंसिटी का यूनिट दिया हुआ है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में,
और यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट लाए हैं कि इसमें सेंटीमीटर क्यूब में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा, यही कारण है कि इसको मैंने कहीं पर भी मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली वो कट जा रहा है। अब देखो ये जो आंसर आएगा मास ऑफ सिंगल रिवेट, वो जो वैल्यू आएगा वो ग्राम में होगी। तो ये आया है आपका 655 ग्राम। चूंकि अब देखिए ये हो गया ग्राम में एक रिवेट, एक सिंगल रिवेट का जो वेट होगा वो इतना होगा। इसको केजी में कितना हो जाएगा ये, तो 0.655 किलोग्राम। किलोग्राम में मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो माइल्ड स्टील जिससे कि स्टील बनाना है उसका यूनिट किस में दिया हुआ है, केजी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केजी में क्या दिया हुआ है, तो 6 केजी। तो आप यहाँ पे देख लिए। अब ये सिंपल है कि एक केले का रेट 5 रुपये है, तो 50 रुपये में कितने केले आएंगे वही है। तो एक सिंगल रिवेट का जो मास आ गया 650 ग्राम। तो चूंकि हमारे पास 6 केजी स्टील है, तो 6 केजी स्टील में कितना रिवेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ रिवेट n बराबर हो जाएगा, जो दिया हुआ मास है कितना है 6 केजी इंटू मास ऑफ सिंगल रिवेट। सिंगल रिवेट का मास कितना आया है, तो 0.655। ये ऑलमोस्ट आता है ये ऑलमोस्ट आता है 9.21 समथिंग। तो इससे इसका मतलब क्या है कि 9 रिवेट तो पूरा बनेगा, 10वां रिवेट के लिए हमें मटेरियल कम पड़ जाएगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिवेट जो बनाया जा सकता है, जो जितना स्टील हमें दिया हुआ है वो है 9। तो 9 रिवेट उससे बन सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल 9 रिवेट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 10वां रिवेट के लिए हमें पूरा मटेरियल नहीं मिलेगा। थैंक यू।